हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ईटीएफ के बारे में जो 2024 में अपने निवेशकों को सबसे कम रिटर्न बनाकर दिया है। और ऐसे ही 5 ईटीएफ्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये साल 2024 बस खत्म होने के कगार पे है और आज है मंडे यानी 30 दिसंबर। तो चलिए देख लेते हैं इस साल यानी 2024 में ऐसे कौन से सेक्टर और इंडेक्स के ईटीएफ हैं जो कि सबसे कम रिटर्न निकाल कर दिए हैं अपने निवेशकों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ईटीएफ से। तो सबसे पहला ईटीएफ के बारे में हम बात करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला ईटीएफ निकल के आता है मिराय एसेट का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 24 रुपीज़। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और देखेंगे एक साल के चार्ट में, तो इस ईटीएफ ने बीते एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10% के रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को, जो कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का ईटीएफ है। और यहाँ पर बीते एक साल में सिर्फ 10% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे ईटीएफ के बारे में जो कि इससे भी कम रिटर्न निकाल कर दिया है। तो वो ईटीएफ है, देखिए, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20 ईटीएफ, जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। और आप सभी को पता है निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो इसी वजह से निफ्टी 50 का ईटीएफ भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। और आज की डेट में अगर आप एक साल के चार्ट में देखेंगे तो देख सकते हैं 30 दिसंबर को, जो कि आज का क्लोजिंग आया है 264.88 पर इस ईटीएफ की क्लोजिंग आई है। और आज की डेट में ये लगभग 10% के आसपास के रिटर्न शो कर रहा है बीते एक साल में। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 9.91% के रिटर्न है बीते एक साल के निफ्टी 50 इंडेक्स के ईटीएफ में। तो यहाँ पर काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जनरली जो निफ्टी 50 का जो CAGR होता है वो लगभग 13-14% के आसपास होता है, पर इस साल यहाँ पर रिटर्न थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरे नंबर के ईटीएफ के बारे में। तो देख सकते हैं तीसरे नंबर पे जो ईटीएफ आता है वो मिराय सेट की तरफ से आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 49.98 रुपीज़ आज की क्लोजिंग के बाद। और ये ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो एक साल में देख सकते हैं 9.9% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 8.82% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, इस जो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं ईटीएफ्स की, जो कि 2024 में बहुत ही कम रिटर्न दिए हैं, तो इस लिस्ट में हमने कुछ फिल्टर का यूज़ किया है। हमने उन ईटीएफ्स को शामिल किया है जो कम से कम एक साल या उससे ज़्यादा समय से मार्केट में लिस्टेड हैं, और साथ ही साथ जिन ईटीएफ ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं, और साथ ही साथ ऐसे ईटीएफ जिसमें वॉल्यूम अच्छा आता है और AUM साइज अच्छा है। तो ये ईटीएफ जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम यहाँ भी अच्छा आता है। तो जिस वजह से इस ईटीएफ को भी हमने अपने लिस्ट में शामिल किया है। और बाकी कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो कि इसी साल लिस्ट हुए हैं, तो उनको इस लिस्ट में शामिल करना हमने ठीक नहीं समझा, जिस वजह से हमने इस लिस्ट में उन ईटीएफ्स को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो हाल ही में लिस्ट हुए हैं और भी उनको एक साल भी नहीं हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर हमने इस वजह से उन ईटीएफ्स को शामिल नहीं किया है जो कि इसी साल 2024 में लिस्ट हुए हैं। और उन ईटीएफ्स को भी शामिल नहीं किया है जहाँ पर वॉल्यूम नहीं आता है। तो ऐसे ईटीएफ्स को शामिल करने का क्या ही फ़ायदा अगर वहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, और अगर आप वहाँ पर निवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं चौथे नंबर का ईटीएफ। तो जो चौथे नंबर पर ईटीएफ आता है वो है निप्पॉन इंडिया का बैंक 20 ईटीएफ, जो कि निफ्टी बैंक को कवर करता है। और ये ईटीएफ 524 रुपये के प्राइस पे बंद होता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। और एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे इस ईटीएफ का, तो यहाँ पर सिर्फ 6.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6.46% के रिटर्न है बीते एक साल में, जो कि काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लगभग FD जितना रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है बीते एक साल में। तो यहाँ पर निवेशकों को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत का सामना हुआ है, और यहाँ पर कुछ खास रिटर्न बनते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और निफ्टी 50 पर नज़र डालेंगे तो आज की डेट में लगभग 2500 पॉइंट्स नीचे है। तो जिस वजह से सभी जो ईटीएफ्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर तो काफ़ी बुरा हाल है, सिर्फ 6% के रिटर्न है, लगभग FD जितना या उससे कम भी कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाँचवें नंबर का आखिरी ईटीएफ जो कि हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। और ये ईटीएफ आता है ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से निफ्टी FMCG ईटीएफ, जो कि FMCG सेक्टर को कवर करता है। और ये एक लौता ऐसा ईटीएफ है जिसने बीते एक साल में अगर आप देखेंगे
तो निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है निवेशकों को। यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये दिखा देते हैं आपको एक साल के चार्ट में। तो एक साल के चार्ट में देखेंगे तो आप चार्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते एक साल पहले जिस प्राइस पे ये ETF था वहीं पर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ पर एक साल पहले था वहीं पर आज भी है। 0.11% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अभी के टाइम पे इकलौता ETF है जो निगेटिव रिटर्न दे रहा है निवेशकों को। और ये वो ऐसा ETF है जो एक साल से ज़्यादा मार्केट में लिस्टेड है। और बहुत से ऐसे ETF है जो कि निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं पर वो इसी साल लिस्ट हुए हैं। पर ये इकलौता ऐसा ETF देखने को मिल रहा है जहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आता है, जिस ETF ने निवेशकों को यहाँ पर निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो इस सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और ये ETF और ये सेक्टर काफ़ी गिरावट दिखा भी चुका है। ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो आपको लगभग 14-15% की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो FMCG सेक्टर काफ़ी लंबे समय से नहीं चल रहा है। और कुछ टाइम पहले थोड़ी सी तेज़ी आई थी, यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई थी, पर उससे पहले भी कुछ ऐसा ही हाल था इस सेक्टर का। और इस सेक्टर का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है फिलहाल से अभी। और ये इकलौता ETF है जो कि एक साल से ज़्यादा समय से लिस्टेड है और अच्छा वॉल्यूम भी आता है और निगेटिव रिटर्न दे रहा है अपने निवेशकों को। और इसका प्राइस जो है वो 59.44 चल रहा है आज की क्लोजिंग के बाद, मंडे की, जो कि 30 दिसंबर की क्लोजिंग के बाद। तो देखिए ये वो 5 ETF हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। और ये वो 5 ETF हैं जो कि इस साल 2024 में अपने निवेशकों को सबसे कम रिटर्न निकाल कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने इन ETFs में निवेश किया होगा तो उन लोगों को बहुत ही कम रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। और हालांकि हर साल एक जैसा नहीं होता है। बीते साल निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, पर इस साल क्योंकि मार्केट अभी गिरावट में है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे ETF आपको गिरावट में देखने को मिलेंगे। पर अच्छी बात है कि मतलब एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि बहुत ही कम ऐसे ETF है जो कि निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। बाकी मैक्सिमम ETF इस गिरते बाजार में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको बाय करके होल्ड कर रहे होते तो वहाँ पर आपको बहुत ही बुरा लॉस हो रहा होता, क्योंकि स्टॉक का तो बहुत ही बुरा हाल है। इस समय बड़े बड़े स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, 25% 30% तक। पर यहाँ पर ETF में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है और मैक्सिमम ETF ने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। जो भी इन्वेस्टर है उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, यहाँ पर स्विंग ट्रेडर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी 50 2500 पॉइंट्स गिरा हुआ है। और एक साल में अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो 8.75% का ही रिटर्न है निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है। तो ओवरऑल इस गिरावट में भी निफ्टी 50 पॉजिटिव में बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही एक बात अच्छी है और FD से अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं निफ्टी 50 में। और होप कि आने वाले समय में यहाँ पर सिचुएशन जो है बेटर देखने को मिलेगी और अगले साल यहाँ पर और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, जिसके चलते ओवरऑल जितने भी ETF है वहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।